अब लेट्स सपोज आप कोई एक नया बिगिनर ट्रेडर है, सॉरी बिगिनर इन्वेस्टर है, हुँ। उसे एंटर करना है मार्केट में, तो आपका फर्स्ट सजेशन क्या होगा? क्योंकि आपने अपनी जर्नी भी बहुत लॉन्ग टाइम पहले चालू करी थी, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे एक बिगिनर ट्रेडर को या बिगिनर इन्वेस्टर को? आई थिंक बिगिनर इन्वेस्टर को ना, सपोज़ करो, पहली बात तो ना लोग गलत क्या कर रहे हैं, मैं पहले बताता हूँ, गलती कहाँ कर रहे हैं। अ, वो ये सोच अभी देखो लास्ट 2020 के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, आप एग्री करते राइट, हो? राइट, राइट। मैक्सिमम इन्वेस्टर 2020 के बाद आए। यस। बिफोर 2020 मार्केट बहुत धीरे चलती थी। भाई ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही। जैसे अभी कंसोलिडेशन चल रही है ना, तब तो आम बात थी। 2017-18 मैं 17 से मार्केट को देख रहा हूँ। 17, 18, 19 मार्केट चलती ही नहीं थी। मतलब हम भी बोर हो जाते थे, यार कुछ तो कर, ऊपर तो जा, नीचे तो जा, कुछ तो हो। और मैं 2000 के 20 मतलब 20 20 के वाला हूँ। अब जो 20 के बाद आए, हमने तो 20 यही में देखा देखा है। भाई क्रैश। भाई 50-60% आपके पोर्टफोलियोज़ डाउन। वहाँ से जब रिकवरीज़ दिखी, लोगों को बहुत आसान लगने लगा। किसी ने लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख डाले, उसके शूट कर गए पैसे। कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाले, म्यूचुअल फंड दे रहे 20-25%, 30% के, अगर कुछ स्मॉल कैप्स, मिड हाँ, हाँ। कैप, है ना? तो अब लोगों को ना लगने लगा कि ये मार्केट बहुत आसान है। बट लोग ना पुरानी पिक्चर भूल गए। अगर आप एक पूरा निफ्टी का 25-30 साल, 40 साल का चार्ट देखोगे ना, या अगर सेंसेक्स का पूरा 40 साल का एक चार्ट देखोगे, कभी भी मार्केट ना ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती। वो लॉन्ग वे में लगती है कि ऐसे स्ट्रेट जा रही है, बट अगर आप उसको ज़ूम करते जाओगे ना, तो वो ऐसे, ऐसे, ऐसे जा रही है, रोलर कोस्टर की तरह। तो मैं आपको एक बताता हूँ, 2008 से जब क्रैश आया था फाइनेंशियल, ये अपना डॉट कॉम नहीं, सॉरी डॉट कॉम डॉट कॉम बबल नहीं बोल था। रहा हूँ, माय बैड। अपना हाउसिंग बबल वाला, जो लेमन ब्रदर्स वाला यूएस का क्रैश आया था, उसके चक्कर में पूरा वर्ल्ड में पूरा क्रैश वर्ल्ड में आया। आया था। अब आप यस। उसको समझो, 2008 पे जो निफ्टी लेवल पे था, 6000 से ऊपर के लेवल टच करके आया था, वो दोबारा 6000 आने में 2013 पहुँच गया। ऑलमोस्ट कह लो 5 से 6 साल लग गए थे निफ्टी को अपने पुराने लेवल पे आने के लिए। तो सपोज़ करो, अगर मैंने 6000 पे बाय करके बैठ गया, तो वो ऐसे चार्ट होने में, मतलब दोबारा 6000 आने में, तो मैंने नीचे पहले 2 ढाई हज़ार की जर्नी देखी, फिर 2 ढाई हज़ार से फिर 6000 देखा। तो लोग ये चीज़ भूल गए कि मार्केट नेगेटिव भी जा सकती है। मार्केट आपके फ़ेवर में 1 नहीं 2, 3, 4 साल भी नेगेटिव हो सकती है। तो बिगिनर ट्रेडर को क्या होता है, या बिगिनर इन्वेस्टर को, उसको ये लगता है कि मैंने आज पैसा डाला, मुझे अगले साल ही रिटर्न मिल जाए। मुझे 2 साल में रिटर्न मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ बिगिनर, एज़ अ आप स्टार्टर हो, पहले आप अपनी नॉलेज पे फ़ोकस करो, अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करो। या तो आप जॉब कर रहे हो, पहले जॉब पे पैसा तो कमाओ। ये सेकेंडरी इनकम के लिए है। आप ध्यान रखना, शेयर मार्केट से पैसा ज़्यादा वही बनाएगा जो इसको सेकेंडरी इनकम बनाएगा। अब ये मेरे लिए मेन हो सकती है, आपके लिए मेन हो सकती है, क्योंकि हम तो इसी इंडस्ट्री पे आ गए। पर एक्चुअल में देखोगे तो हमारा कोर बिज़नेस हो गया अब ये। और हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी है, कि हम पैसे से पैसा बना रहे हैं। मैंने बहुत इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को देखा है अपने बिज़नेसेस छोड़ के। अब मेरा एक क्लाइंट है, अपना बिज़नेस छोड़ के सुबह-सुबह ट्रेड लगा रहता है एफएनओ में। अरे यार, क्या कर रहे हो आप? आपको एफएनओ बनता ही नहीं करना। एफएनओ आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए इंट्राडे भी नहीं है। आपके लिए एसआईपी है, शांति से करो। बट वो नहीं माना, 7-8 लाख, 10 लाख रुपए डाउन है। तो बिगिनर इन्वेस्टर अगर कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, भाई लर्निंग पे फ़ोकस करो। अपना जितना ज़्यादा लर्न करोगे, उतनी अच्छी आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, स्किल्स पे फ़ोकस करो। अच्छी जॉब लो, अच्छा बिज़नेस करो, जो आपका मन हो वो करो। पैसा कमाओगे ना, उसके बाद इन्वेस्ट का सोचना। पहले पैसा तो कमाओ, क्योंकि जब ओके। पैसा कमाने आप लग जाओगे, इन्वेस्टमेंट के रास्ते अपने आप खुल जाएँगे। ठीक है। मतलब आपने उनको रोड मैप ये दिया है कि पहले आप अपनी नॉलेज पे फ़ोकस करो एंड उसके बाद अपने रिटर्न्स के बारे में सोचना है, यस, इन्वेस्टिंग के यस। बारे में सोचना। पहले उसके लिए नॉलेज, स्किल्स बढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब डन। अब मुझे आपसे ये भी पूछना है क्योंकि आप इंश्योरेंस में भी गाइड करते हो, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हो। तो लोगों को क्या करना चाहिए? लेट्स सपोज़ एक पर्सन है जो कॉलेज से अभी ड्रॉप आउट मतलब उसने कॉलेज खत्म करा है एंड वो भी अच्छा अर्न कर रहा है अराउंड 30-40,000 अर्न कर रहा है पर मंथ जॉब में। उसे पहले क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अपने आप को इंश्योर करना चाहिए? ये लोग बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड मुझे ये क्वेश्चंस मुझे भी आते हैं बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सजेस्ट करोगे? सो अगर आप प्रोटेक्शन नहीं रख रहे हुँ, और सिर्फ इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक दिन कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, सारा पैसा गया, सारा पैसा। तो मैं इसका लाइव एग्जांपल है, मेरे पास सबके लाइव एग्जांपल्स हैं, क्योंकि दीजिए, मेरे दीजिए। साथ रोज ये चीजें मैं देखता हूँ। वही, राइट। एक परसों एक क्लाइंट का कॉल आया जी, कि जिसकी ना ऐसे ऐसे हो गया है, डॉक्टर ने बोला एक इमरजेंसी सर्जरी करनी है, 4 लाख रुपए लगना है, इंश्योरेंस हो सकती है? मैं कहा नहीं जी, अब तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये नहीं, आप देखो बैक डेट में हो जाए। मैं कहा नहीं होगी सर, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आज के दिन में ये सब करना गलत है, फ्रॉड है। कंपनी को पता चलेगा कि भाई इसको प्रॉब्लम हो गई, क्यों ही वो इंश्योरेंस देगी? तो वो सीधा केस रिजेक्ट है। बट अब आ जाओ वो सिनेरियो जब मैं क्लाइंट को बोल रहा हूँ कि सर इंश्योरेंस ले लो या इंश्योरेंस बाय कर लो, तब उसको लग रहा है मैं कहीं बीमार होऊँगा, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा। बट अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे, आप लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, सबसे बड़ा। क्योंकि अगर आपने मान लो 25,000 रुपए की एसआईपी करी हुई है,
10,000 की एसआईपी, 50,000 की एसआईपी कर ली है। आपने कहा मेरा दोस्त एसआईपी कर रहा है, मैं भी कर लूँ। 25-30 लाख रुपए का कॉर्पस भी बन गया। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई ना, सर वो 25 लाख रुपए कहाँ जाएँगे आपको भी नहीं पता। बल्कि डेट और लेना पड़ जाएगा। और डेट कर्जा अलग चढ़ेगा। और अब मेरे से अगर कोई ये पूछे 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, मैं मना करता हूँ सर। दिल्ली जैसे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, मिनिमम 25 लाख ट्राई करो। नहीं बजट बन रहा 15 ले लो, 20 ले लो। फिर भी नहीं बजट बन रहा 10 से कम मत जाना। 5 तो बिल्कुल नहीं, 10 से कम तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि धीरे-धीरे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। ये 2 चीज़ें अगर आपने प्रोटेक्शन कर ली, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। बहुत लोगों को पता नहीं है कि हेल्थ का जो इन्फ्लेशन है, वो ज़्यादा है। नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है हमारे उससे बहुत कंट्री ज़्यादा का है। 6-7% मतलब 5 टू 6% है। हेल्थ का बिल्कुल है। इन्फ्लेशन है अराउंड 14%। येस, ये लोगों को एग्री। पता ही नहीं है। सो लोग दैट्स सोचते व्हाई ही नहीं इसके बारे में। वही दैट्स व्हाई इट्स मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करे एंड इंश्योर कर ले अपनी फैमिली को भी और खुद को भी। बिल्कुल। उसके बाद वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे।